सद्गुरु ही जीवित जागृत सदशास्त्र होता है। जब हम सद्गुरु को सदशास्त्र मान लेगा, अपने हृदय में उसे स्थापित करेंगे, तो हम प्राणों में प्रवेश कर जाएंगे, और जब हम प्राणों में प्रवेश कर जाएंगे तो हम आनंद में आ जाएंगे। उस आनंद में जहां पे कोई दुख नहीं, जहां पे कभी कोई तनाव नहीं, जहां पर हमेशा प्रेम की गंगा प्रवाहित है, क्या हम पूरा पूरा फिर उसी 84 लाख योनियों में जाना चाहेंगे, जिसमें दुख है, दर्द है, पीड़ा है, अभाव है, तनाव है, जिसमें जीवन का क्लेश ही क्लेश है, और मानव जीवन का जो उपादेयता, सिद्धि और सफलता, प्राण आत्मा परमात्मा जीवन का परम आनंद है, क्या हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे? क्या हम फिर दर दर भटक जाएंगे? अगर गुरु में निष्ठा ना होगी, गुरु में श्रद्धा ना होगी, गुरु में विश्वास ना होगा, गुरु में प्रेम ना होगा, तो हम फिर तैयारी कर रहे हैं। कोई विचार ही ना आए उसके प्रति, केवल भाव आए, कोई विचार ना आए, केवल प्रेम आए, कोई विचार ना आए, केवल एकमात्र वह ध्यान रहे, एक टकटकी लगाए, हम उसे निहारे स्नेह से, प्रेम से, और अपने भावों की भक्ति की पूजा दें, तो वह प्रत्यक्ष होता है आप में। वह जिसे वह कहा गया जो परम सुख है, वह जिसे कहा गया परम शांति है, वह जिसे कहा गया परम आनंद। और मैं गुरु हूं आपका, तो मैंने दीक्षा दी है आपको, तो मैं हर एक शिष्य को जिसको मैंने दीक्षा दी है, अगर वो अपनी भक्ति, अपनी भावना मुझे अर्पित करता है, तो मैं उसे पूर्णता दे देना चाहता हूं। और जीवन की यह पूर्णता कहीं बाहर नहीं है, जीवन की यह पूर्णता हम में और तुम में है। जीवन की यह पूर्णता हमारे प्रेम में, जीवन की यह पूर्णता हमारी निष्ठा में है, कि हम गुरु को कितनी निष्ठा अर्पित करते हैं, हम कितने दिव्य भावों से उसको पूजते हैं। और यही बात शुकदेव ऋषि ने भी उन 88,000 ऋषि मुनियों से कही थी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का दुख मिटे, तुम्हारे जीवन का क्लेश मिटे, तुम्हारे जीवन का द्वंद्व मिटे, तुम्हारे जीवन के दुर्भावनाएं मिटे, तुम्हारे जीवन की ये ईर्ष्या जो तुम्हें जला रही है, अगर तुम नहीं जलना चाहते इस ईर्ष्या रूपी अग्नि में, इससे तुम निकल सको, तो एकमात्र श्री गुरु चरणों का पूजन ही एकमात्र उपाय है। हमने कहा कि हो सकता है आप सदशास्त्रों में जाकर उसमें से हीरे और मोती न चुरा पाए, हो सकता है आपके पास समय नहीं है, अभाव है, समय बदल गया, काल बदल गया, स्थिति परिस्थिति बदल गई, लेकिन क्या हुआ कि तुम्हारे जीवन में कोई न कोई पुण्य रहा होगा कि गुरु प्राप्त हुआ। और जब सदगुरु प्राप्त हो जाए, तो यह आवश्यक नहीं कि हम सदशास्त्र में जाएं भी, क्योंकि एकमात्र सदगुरु ही जीवित जागृत सदशास्त्र होता है। जब हम सदगुरु को सदशास्त्र मान लेगा, अपने हृदय में उसे स्थापित करेंगे, तो हम प्राणों में प्रवेश कर जाएंगे, और जब हम प्राणों में प्रवेश कर जाएंगे तो हम आनंद में आ जाएंगे। उस आनंद में जहां पे कोई दुख नहीं है, जहां पे कभी कोई तनाव नहीं, जहां पर हमेशा प्रेम की गंगा प्रवाहित है, रहस्य खुलने लगेंगे, आप अपने गुरु को जान पाएंगे। अब आप अपने गुरु को जहां चाहेंगे वहीं देख पाएंगे, आप अपने गुरु को अपने पास खड़े पाएंगे, आप अपने गुरु को अपने पास बैठे पाएंगे, और आप और आपका गुरु एक ही धरा पे, एक ही केंद्र बिंदु पर दोनों मुस्कुराते मिलेंगे। जीवन का वह क्षण आपको वैसे ही प्राप्त हो, और यह दिव्य प्रेम से ही संभव। तुम किसी मंत्र के माध्यम से उसे अधीन नहीं कर सकते। वह गुरु जो ब्रह्मा विष्णु महेश से पार और परे है, ये हमने श्लोक नहीं बना दिया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, जो ब्रह्म आलोक, जो विष्णु आलोक, जो शिव आलोक से भी पार और परे, और भगवान सदाशिव कहते हैं जो साक्षात भी होता है, जो साक्षात परम ब्रह्म है। हम ऐसे गुरु की उपासना करते हैं पार्वती, इतनी भावना आपको होनी चाहिए। हम ऐसे गुरु के उपासक,
और ऐसा गुरु हमारे वो साक्षात परम ब्रह्म है, ऐसी भावना उससे कम में ऋषि ने देखा ही नहीं। गुरु को ऋषि ने साक्षात परम ब्रह्म के अलावा कुछ देखा ही नहीं। और हम गुरु में क्या क्या देखते हैं? अपने तुच्छ भावों से, तुच्छ विचारों से, तुच्छ कर्मों से, तन और मन की विकृत स्थितियों से हम गुरु को ताकते और निहारते हैं, क्योंकि हम सिर्फ तन और मन में गतिशील होते हैं और इसी तन और मन से ही निर्णय ले पाते हैं। जीवन को हमारा तन मन ही सत्य मानता है, यही तन मन ही हमारे लिए सत्य है। तुम्हारा यह सत्य मिट जाएगा जो ही तुम्हारा तन समाप्त होगा, मन समाप्त होगा, तुम्हारा सत्य समाप्त हो जाए। तुम्हारा सत्य सिर्फ तन और मन है, तुम्हारा सत्य सिर्फ कोई जीव है, तुम्हारा सत्य केवल कोई व्यक्ति विशेष है। और उस सत्य को, उसी सत्य के नाम से, रूप से तुम सत्य को सत्य करते हो। और मैं चाहता नहीं कि तुम मिटो, मैं चाहता नहीं कि तुम समाप्त हो जाओ, क्योंकि तुमने मानव जीवन पाया है। कोई पूजा मिल गई होगी कभी किसी समय विशेष में किसी गुरु को, कोई पुण्य आपको प्राप्त हो गया होगा, कभी मन में गुरु के प्रति भाव आ गया, तो परमात्मा ने आपको बिना किसी दिव्य कर्म के, भाव के, विचार के आपको जन्म दिया, वो भी मनुष्य रूप में। कि वह परम सुख, जीवन का परम आनंद प्राप्त हमारी अनुभूति में आप हो, हमारे अनुभव में आप हो, एक गुरु के।
जब वो गोविंद बनकर हम में प्रत्यक्ष होता है। गुरु का वह जो दिख रहा है स्थूल गुरु है, और जो नहीं दिख रहा है वो गोविंद है। एक गुरु में ही गुरु और गोविंद दोनों समाहित होता है, और शिष्य में भी गुरु और गोविंद दोनों समाहित होता है। जब कोई दिया जला हो और कोई दिया जला ना हो, तो दिए जले के पास उस जो जला दिया नहीं है ले जाएं। और अभी दीपावली आया, दिए से दिए को जलाने की एक क्रिया चालू हुई थी। एक प्रक्रिया है दीपोत्सव की, कि जीवन के इस अंधकार को, जीवन के इस अज्ञान को, जीवन के इस असत से हम पार और परे चले, और जीवन के इस अंधकार को हम छाट दें। और अंधकार हम तब छाट पाएंगे जब हमारे जीवन का हम अज्ञान छाट पाएंगे। फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।